हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके होस्ट वाइसन संगवाल एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द टाइसन टॉक शो। सो गाइस, आज के जो एपिसोड है वो भी बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ेंगे ही इज़ अ वेरी यंग ऑफिसर। सो प्रेजेंटिंग टू यू न्यातुम दोके सर। हेलो सर। हेलो। हाउ आर यू सर? आई एम गुड। आपका जर्नी कैसा रहा आज का? जर्नी तो ठीक ठाक था, बढ़िया था, बरसात था लेकिन एंजॉय करके आया। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू आवर टॉक शो। थैंक यू। सो बिफोर वी मूव एनी फर्दर सर, आपका मैंने जस्ट अभी थोड़ा पहले आपका रील्स देखा मैंने, तो रील्स पे आप ये कुछ बता रहे थे, एक्सपीरियंस को कुछ बता रहे थे, लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक पे केजीएफ का म्यूजिक चल रहा था तो आई वाज लाइक बहुत अच्छा लगा देख के। सो मैं चाहता हूँ कि एक दो लाइन वो आप। एक्चुअली ऐसा होता है कि एस्पिरेंट लोग हमको बार बार कॉल करते रहते हैं हमेशा, इसका बोलते हैं सर हम नहीं पढ़ पा रहा, ये परेशानी वो प्रॉब्लम है। देन आई टेल देम दैट दिस इज़ अ बैटल, इफ़ यू आर इनटू द बैटल देन यू हैव टू फाइट द बैटल, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। अगर या तो लड़ो या तो मरो बैटल फील्ड में, नहीं तो घुसो मत बैटल। वही हम बोलते हैं हम लोग। आप बहुत कूल लग रहे थे चश्मे के साथ वो भी। ओके सर, मैं चाहता हूँ फर्स्ट जो ऑडियंस है उनको आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करें। Okay, hello everyone. My name is Nyatum Doke. I am from Likabali, Lower Siang District of Arunachal Pradesh. I've done my graduation from Cotton College, Guwahati, and I've done my masters from Guwahati University in Political Science. Then I did JRF from Guwahati University, and after that I worked as a PMRDF in Upper Subansiri District of Arunachal Pradesh. PMRDF is a scheme of Ministry of Rural Development of India, and under PMRDF we have to help the district administration in एडमिनिस्टरिंग वेरियस स्कीम्स एंड पॉलिसीज़। तो उसका अंदर जब हम काम कर रहा था, आई वॉज सेलेक्टेड फॉर ब्रीफ स्पीच टू पीएम मोदी ऑल्सो। तो मोदी जी ने एक मेरा काम को भी सिलेक्ट किया था, जो कि एडवेंचर टूरिज़्म लाइवलीहुड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड एडवेंचर टूरिज़्म का नाम से मैंने उसको लॉन्च किया था अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, जब कोमकर दुलम सर के साथ में। तो इतना ही है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एंड देन ये भी बताना चाहूँगा कि आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, लिकावाली गवर्नमेंट स्कूल। सो थैंक यू। ओके सर। सर फर्स्ट आपके लिए ये सवाल है कि टाइसन टॉक शो पे आके आपको कैसा लगा? एक्चुअली टाइसन टॉक शो पे आके बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले भी ये सर ने हमको बुलाया था, आप लोग का जो सीईओ सर के साथ जी, उसने पहले भी बुलाया था, तो टाइम शेड्यूल टाइट होने के कारण से नहीं आ पाया। तो आज भी बहुत टाइम शेड्यूल टाइट था, बट स्टिल हमने भी कमिट कर दिया था, और हमको भी आके व्यूअर्स लोग के साथ बात करके, आपके साथ भी बात करके करने का इच्छा था पहले से। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे। थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग योर टाइम। सो आगे बढ़े सर। ओके श्योर। सो फर्स्ट, सिंस यू आर एट दिप्रो इन लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, सो फर्स्ट हम जानना चाहते हैं आपका स्कूलिंग कैसे रहा, स्कूलिंग एंड आपका सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कैसा रहा। फर्स्ट वी वांट टू नो फॉर आपका स्कूलिंग कैसे रहा। ओके, तो एक्चुअली स्कूलिंग मैंने लिकावाली से ही किया है। पहले प्राइमरी स्कूल जो लिपू प्राइमरी स्कूल लिकावाली में एक करके था, तो वहाँ से स्कूलिंग प्राइमरी स्कूल किया। इसके बाद क्लास जब 6 हो गया, तो क्लास 6 के बाद मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिकावाली में एडमिशन लिया, तो वहीं से पूरा स्कूलिंग किया मैंने। तो बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल का ही प्रोडक्ट हूँ मैं। ओके, क्लास 12 तक? हाँ, क्लास 12 तक गवर्नमेंट स्कूल। सो इंस्पायरिंग, क्योंकि बहुत कम लोग लाइक सो हम लोग स्पेशली हम लोग भी लाइक यंगस्टर्स लोग सोचते हैं कि ओनली गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स लोग लाइक दे डिडंट वो एग्ज़ाम बिग एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते, उन लोगों का ये मानना है। बट यू आर एन एग्जाम्पल फॉर देम ऑल्सो। सो सर, आपने कॉटन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन का समय कुछ दिक्कत, पढ़ाई समय कुछ आपने फेस किया ऐसे कुछ? हाँ, एक्चुअली ऐसा होता है कि मेरा एक टीचर था पत्रा सर करके, तो उसने हमको बहुत इनकरेज किया कि कॉटन कॉलेज में जाओ, पढ़ाई करो करके। तो हम ये बताना चाहेगा व्यूअर्स को कि आई वॉज नेवर ए फर्स्ट क्लास स्टूडेंट। क्लास 5 तक कभी भी पूरा सब्जेक्ट पास नहीं हुआ था, तो प्रोमोटेड हो के जाता था। तो क्लास 5 का बाद में मेरा माँ पिताजी ने बोला कि क्लास 6 में जाना है तो यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स। तो जाके क्लास 5 में आई स्कोर गुड मार्क्स अराउंड 59%। ओके, दैट वाज वेरी गुड फॉर मी एक्चुअली, क्योंकि पढ़ता नहीं था हम लोग ज़्यादा ना। तो ऐसा होके कॉटन कॉलेज में जाने के लिए वो टीचर ने हमको 6 से थोड़ा ठीक हो गया। उसके बाद क्लास 12 में वो टीचर को मिला, तो टीचर इंस्पायर्ड मी टू गो टू द स्कूल और कॉलेज, कॉटन कॉलेज के लिए ट्राई करो। तो दिन रात मेहनत किया, बहुत पढ़ाई किया। उसके बाद अराउंड 79.8% आया, तो इसके बाद चला गया। एंड देन जाने के बाद भी हम लोग का मेंटेलिटी क्या होता है कि हम लोग को एक्चुअली हम पॉलिटिकल साइंस में आई स्कोर अराउंड 95 मार्क्स मिला था हमको, तो पॉलिटिकल साइंस में लेने का इच्छा था। तो एक किसी सीनियर ने बोला कि इंग्लिश लिटरेचर लो, ऐसा करके बोलते हैं, इंग्लिश लिटरेचर लेने से इंग्लिश ठीक हो जाएगी और इंग्लिश विल बिकम बेटर ना, ऐसा करके बोला। तो आई ऑल्सो थॉट ओके गुड ना,
इसके बाद मैंने चला गया कॉटन कॉलेज में, एंड देन जाके मैंने एडमिशन ले लिया इंग्लिश लिटरेचर। एंड देन व्हेन आई वाज इन इंग्लिश लिटरेचर कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ आवर बैकग्राउंड ना। टीचर सोचता है कि ओके दे नो इट, ये बोलते दे से कि वी एज्यूम दैट यू नो दिस थिंग्स, ओके। बट हम लोग का ऐसा बैकग्राउंड है कि हम लोग को पता नहीं कि क्या होता है, तो बहुत ट्राई किया उधर भी, बहुत पढ़ा, लेकिन भी स्कोर नहीं हो पा रहा था। फर्स्ट ईयर में 48% आ गया। आई वॉज वेरी सैड, अरे क्या करेगा बोल के ना, माथा भी गर्म, क्या कॉलेज छोड़ेगा क्या, री करेगा क्या, फिर छोड़ भी नहीं सकते बिकॉज आई एम फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड ना, तो छोड़ नहीं सकता, ऐसा था। बट स्टिल आई वॉज ट्राइंग, तो अल्टीमेटली जाके ठीक ठाक ही रिजल्ट हुआ। उसके बाद फिर हम सोचा इंग्लिश लिटरेचर छोड़ना है बोल के, तो इंग्लिश लिटरेचर को बाद में मैंने क्या किया कि पॉलिटिकल साइंस में आई जम्प इनटू पॉलिटिकल साइंस। फिर उससे पहले पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में भी ट्राई किया, तो ऐसे करके पॉलिटिकल साइंस में देखा तो ठीक ही लगा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में। एंड देन नेट JRF दिया, उसमें JRF क्लियर हो गई। तो प्रॉब्लम तो बहुत हुआ, लेकिन आपने JRF भी क्लियर किया? हाँ, JRF भी क्लियर किया, सेकंड सेमेस्टर में क्लियर हो गया था मास्टर्स का। तो ऐसे प्रॉब्लम्स तो बहुत था, बहुत प्रॉब्लम्स होता है हम लोग को। जैसे कि हम लोग बोला, आप जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट को अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट क्लियर किया बोल के, तो बेसिकली हम लोग का इसमें प्राइवेट स्कूल कितना है ना, बस्ती बस्ती में एवरीवेयर देश गवर्नमेंट स्कूल्स ओनली, ढूंढने से बहुत सारा मिलेगा गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल का हम लोग जैसे वाला को वी हैव टू वर्क मोर, ज़्यादा काम करना पड़ता है, कितना निकलता है, दैट इज़ द क्वेश्चन ना। तो ऐसा बहुत सारा है, मेरा दोस्त लोग भी बहुत सारे जो पीछे रह गए, हुए वेरी टैलेंटेड एक्चुअली, लेकिन वो स्कोप नहीं मिला उन लोग को, प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो देयर आर फ्यू पीपल जो होता है कि हाँ करके ही रहेगा ऐसा वाला, एंड देन दैट थिंग शुड बी देयर, एंड देन वी शुड कम अप एंड डू समथिंग अबाउट इट, ट्राई टू चेंज इट, वही सोचता हूँ मैं। सो एज ए चाइल्ड आपका एम क्या था? ऐसे चाइल्ड बोल के तो कुछ एम नहीं था, क्योंकि ऐसा था कि माँ पिताजी लोग जस्ट क्लास 10 पास कर लो, 12 पास कर लो, ऐसा सोचता था, क्योंकि मेरा पिताजी भी इलेक्ट्रिशियन है, एंड देन मॉम इज होम मेकर, तो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, तो सोचता था कि हो जाएगा 10, 12, जैसे ग्रेजुएशन होने से इट्स गुड, यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। तो उसके बाद क्लास 10 में व्हेन रिजल्ट केम आउट क्लास 10 में, तो हमको 52% मिला था। माई फादर वॉज सो हैप्पी, क्लास 10 पास हो गया ना, इतना खुश था। आप बता पाएंगे कौन सा ईयर को था वो? ये शायद 2005 ऐसा को था शायद। तो ही वॉज सो हैप्पी कि हाँ क्लास 10 पास हो गया मेरे बेटा, एंड ही वाज कॉलिंग हियर एंड देयर, मैच में भी 38 ऐसा कुछ आई स्कोर्ड। तो बट उसका बाद आहिस्ते आहिस्ते आई ऑल्सो रियलाइज कि ओके इफ आई थिंग्स हैज टू चेंज, आई ऑल्सो हैव टू चेंज एंड हैव टू वर्क फर्दर ना। वो चीज़ रियलाइजेशन आया क्लास 10 का बाद में, जब टीचर अच्छा वाला मिला। क्योंकि टीचर का रोल को इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट मानता है लाइफ में ना, तो वो चीज़ से रियलाइजेशन आने के बाद से पढ़ाई शुरू किया। तो थोड़ा पढ़ा, तो क्लास 11 में डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक क्लास 6 रैंक में आया था। तो ऐसा करके फिर और पुश मिलते गए, टीचर लोग भी अटेंशन दिए, तो आई डिड बेटर। सो आपका कब थॉट आया कि सिविल सर्विस एग्जाम का थॉट कब आया? सिविल सर्विस का एग्जाम तो क्लास 11 से ही आ गया था। 11 से सोचा है कि थोड़ा ये कुछ करना है, तो सिविल सर्वेंट जैसे कुछ इश्यूज होने से देखता है कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऑफिसर्स लोग जब आते हैं हम लोग को विजिट में स्कूल में, क्लास 16 से 1-2 कोई ऑफिसर्स, देवर फ्यू ऑफिसर्स जो आता था क्लास लेता था हम लोग का ना। ऐसे सर्कल ऑफिसर, ऐसा कुछ बड़ा ऑफिसर नहीं था, बट देवर इन सम रैंक आई थिंक, कोई हायरार्की में था, वो लोग आता था। एक नायर करके भी एक आया था एक बार ना, तो दे यूज टू टेक आवर क्लासेस, बीच बीच में आके क्वेश्चंस वगैरह पूछता था, तो हम लोग को इंस्पायर होता था। एंड देन जब झंडा फहराने वाला देखता है सब ऑफिसर्स लोग को एक साथ, जब वो ड्रेस में ये रिबन उबन काटने जाने वाला देखता है, तो ऑब्वियसली वो बचपन में थोड़ा फील आता है कि ओके हमको भी करना है, वो चीज़ आता है, लेकिन कैसे करेगा, डेट वॉज द क्वेश्चन। तो बिग क्वेश्चन वॉज दैट, कैसे करेगा। सर आप प्रिपरेशन कितना साल लगा आपको? प्रिपरेशन तो एक्चुअली हम लोग का समय लगा है हमको ना, बिकॉज आई ऑलवेज न्यू कि आई हैड मेनी इश्यूज विद इन मी, कि हम लोग का इंग्लिश ग्रामर ठीक से नहीं पढ़ा है, एंड देन हम लोग का बेसिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा है, स्कूल लेवल में मैच अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो आई न्यू कि बहुत सारा इश्यूज है मेरे अंदर में, तो उसको समय लगेगा करने के लिए। लेकिन क्लास 11 से, जैसे आपको बताया कि क्लास 11 से ही हम क्या करते थे कि हिंदू वगैरह पेपर वगैरह लेके ऐसे बाज़ार से पहले 1 किलो में ऐसे मिलता था 10 रुपये ऐसा, एंड आई यूज टू टेक इट, एंड देन उधर से थोड़ा ऐसे पढ़ता था, क्या पढ़ता था हम अभी याद भी नहीं है क्या पढ़ता था। उसका बाद घर का वाल में भी चिपकाता था, जो वाल हम लोग का वो बेम्बो का वाल होता है, तो उसमें चिपकाने में यूज़ करता था, एंड देन थोड़ा हमारा पढ़ता भी था। उसका बाद तो ग्रेजुएशन जब 2007 में आई मेट ए फ्रेंड, तो वो फ्रेंड भी बोला चलो हम लोग करते हैं बोल के, भास्कर करके था, ऐसे चलो करता है बोल के, तो टाटा मैग्रो इसका बड़ा वाला वो लेके आया, देन पढ़ने शुरू किया। लेकिन समझता नहीं है उस समय क्या पढ़ रहा है ना, यस वी गेट इनटू इट, देन पढ़ते रहता है जाता। तो ऐसा करके उधर से ही थोड़ा इनफॉर्मली शुरू हो गया था, लेकिन मेजर प्रिपरेशन मेरा बोलने से 2014 का बाद ही शुरू हुआ होगा। उससे पहले अटैम्प्ट दिया है, प्रीलिम्स भी क्लियर किया है एपीसीएस का ना, मेंस भी 2 बार दिया था, लेकिन सीरियस प्रिपरेशन नहीं था, बिकॉज गाइडेंस नहीं था। एंड देन अभी का जैसे इतना यूट्यूब वगैरह ये सब
उस समय में नहीं था, इतना पुराना नहीं है हम, बट स्टिल उस समय में 14 का बाद ही वो रिवोल्यूशन आया है, तो उस समय इतना नहीं था तो इसका 14 का बाद ही अच्छा प्रिपरेशन शुरू किया। सो आप कौन सा बैच लाइक? हम 2017 बैच। 17 बैच, ओके। सो सर आपके लिए एक क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन आप यहाँ पे अभी आप कोचिंग भी करते हो, लाइक स्टूडेंट्स को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ाते भी हो वेरी अफोर्डेबल प्राइस में, तो व्हाट इंस्पायर यू टू डू दिस? एक्चुअली द थिंग्स आई वाज सेइंग कि आई ऑल्सो डिड नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। हमको ऐसा चाहता था कि हम कोई हमको भी पढ़ाओ अफोर्डेबल प्राइस में, बिकॉज आई रिमेंबर कि 2012 में व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर 25,000 रुपीज़ ना, तब हमको नहीं मिल रहा था कोचिंग के लिए, जाने के लिए। हम सोच रहे थे 25,000 रुपीज़ हमको चाहिए, बल्कि गुवाहाटी में कोचिंग। कौन सा साल को सर? ये अराउंड 2013 में था। आई वाज नॉट गेटिंग दैट, मेरे पास वो भी नहीं था, सो वो क्या बोलते हो, इवन स्मार्टफोन भी नहीं था। तो पिताजी को आके बोला, बाद में मेरा मौसा लोग ने हमको हेल्प किया समहाउ, गुस्सा लेकिन अच्छा नहीं था वो ना। तो ऐसा है कि वही चीज़ हमको मोटिवेट करता है कि ओके, मतलब आई हैव टू हेल्प देम ना, जो इकोनॉमिकली ये बैकवर्ड क्लासेस से है, एंड देन जिसका रियली प्रॉब्लम है उसको हम पढ़ाता है, ठीक है, लगने से फ्री में भी ना। मोस्ट ऑफ देम आर इन फ्री इंस्टॉलमेंट। कभी कोई बोलता है नौकरी मिलने के बाद देगा, आई एम ओके विद इट, मनी इज नॉट द डील। लेकिन हमको ऐसा है कि द थिंग्स विच आई डिड नॉट गेट, दे शुड गेट इट। तो हम हमेशा सोचते कि बी द चेंज, वो वाला चीज़ हमेशा हम अपने ऐसे क्लासेस में भी वो चीज़ देते थे, बी द चेंज, कि हमको जो प्लेटफॉर्म नहीं मिला उनको वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। एंड देन वो एक हाइप वाला रहता है ना कि कोचिंग करना है, कोचिंग करना है, वो चीज़ नहीं रहना है, सोचता है ना कि लोगों को टेस्ट मिलना है कि ओके हम भी किया है, तो वो साइकोलॉजिकल फियर जो इट शुड गो अवे, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो वही उतना हम सोचते हैं। सो आपके लिए अगला सवाल है, डू यू थिंक द न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स इन स्टेट सर्विसेज हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज अरुणाचल फॉर बेटर? डेफिनेटली आई थिंक लाइक दैट, क्योंकि आजकल का जो यंग जनरेशन जो भी आ रहा है उन लोगों के पास इतना पोटेंशियल, दे हैव स्किल्स एक्चुअली ना। जो पुराना वाला को, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, लेकिन अभी जो नया आ रहा है, क्योंकि अभी जैसा कि हम लोग का रिवोल्यूशन जो हो रहा है टेक्नोलॉजी के लिए बोलो या इन वट एवर स्पेयर यू में से ना, तो इतना रिवोल्यूशन हो रहा है कि, और वो रिवोल्यूशन को हैंडल करने के लिए आज का यूथ का बहुत ज़रूरी है। इवन आउट से कि हर डिपार्टमेंट में यंग ऑफिसर्स जाना चाहिए, यंग ऑफिसर्स विथ न्यू आइडियाज़ ना, एंड डेफिनेटली दे विल बी लेड बाय सम एक्सपीरियंस पर्सन ओनली। लेकिन नीचे में ग्राउंड में फौज जो स्ट्रॉन्ग होने से, यंग होने से हमको ठीक है लगता है। एंड देन आई थिंक एंड आई बिलीव, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट लोग को देखा है, और अभी रिसेंटली आप लोग का इधर भी एक टॉक में भी देखा था, पीपल लाइक देम रियली, लाइक दे रियली हैव दैट स्किल एंड दैट टैलेंट ना, दे विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। बट आई वुड जस्ट सजेस्ट कि अपना रूट को नहीं भूलना, दैट्स इट। कि बहुत लोग होता है कि रूट भूल जाते हैं। जब हम लोग एज ए ट्री ना, वी आर लाइक ए ट्री, व्हेन वी आर ग्रोइंग, तो हम लोग ग्रो होते हैं, तो हम लोग फ्रूट्स भी देते हैं। तो ग्रो होते होते इतना नहीं हो जाने कि अपना रूट से ज़्यादा भारी हो गया, ठीक है, एंड देन गिर गया। अल्टीमेटली आप रूट से ज़्यादा भारी होगा तो विल फॉल, दैट इज द थिंग। तो वही हम बोलते हैं कि अपना रूट को मत भूलो, रूट कहाँ में और कितना गहराई तक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सर जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था द वे यू आर यूजिंग रील्स, सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंटिन्यू कीजिए रील्स बनाना, इफ़ यू गेट एनी टाइम। ऐसे ही आप इंस्पायर कीजिए, कुछ कोट्स देके, कुछ इंस्पिरेशन वर्ड्स हम लोग यंगस्टर्स को देके। सो मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट टू कंटिन्यू दिस। सो अनदर क्वेश्चन फॉर यू, ये लाइक आपको पर्सनली कभी कोई बोलने से आपको हर्ट होता भी होगा, क्योंकि लाइक जैसे कि आपको व्हेन पीपल सेज करप्टेड, हाउ डू यू फील? करप्टेड बोलने से भी अभी करप्टेड ऑफिसर्स लाइक, हाँ, ऐसा यूजुअली हमको किसी ने नहीं बोला कि करप्टेड ऑफिसर्स बोल के ना। तो करप्शन ऐसा बोलने से, ये सिस्टम क्या बोलेगा करप्शन के ऊपर कमेंट करने से, व्हेन वी सी द सिस्टम ना, तो इट इज सेड दैट करप्शन ग्रीजेस द सिस्टम बोल के देखते हैं, छोटा छोटा जगह में करप्शन ना। तो ये करप्शन क्या है एक्चुअली? तो करप्शन इज जो सिर्फ पैसा लेना भी करप्शन नहीं है ना। इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी, दैट इज ऑल्सो करप्शन। अगर आप ऑफिस में नहीं आ रहे, दैट इज ऑल्सो करप्शन। एंड देन इफ़ यू आर ए स्टूडेंट एंड देन इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, कि अपना जो आप करना है वो चीज़ नहीं कर रहे, दैट इज ऑल्सो करप्शन। तो ऐसा करके हम देते हैं, व्हेन योर कॉन्साइंस इज नॉट क्लियर अबाउट समथिंग, दैट इज करप्शन ना। एंड देन हमको तो अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कि समवन हैज सेड कि यू आर ए करप्टेड ऑफिसर, नॉट लाइक, सो नॉट पर्टिकुलर आपको नहीं, लाइक एंटायर ऑफिसर्स, करप्टेड ऑफिसर्स एक टैग होता है। तो आपको जब ऐसा सुनने में आता है तो हाउ डू यू फील एंड हाउ डू यू डील विद दिस? एक्चुअली आई फील वेरी बैड व्हेन पीपल से दिस ना। जैसे कि मेरे यूट्यूब में भी आई गॉट वन कमेंट लास्ट नाइट और डे बिफोर दैट ऑल्सो, एंड उससे पहले भी 2 कमेंट हमको मिला था कि एवरीथिंग इज अबाउट मनी, उसने के पास सब पैसा पैसा, ये चीज़ दे से इट ओके, सब पैसा पैसा है। तो आई टेल देम ना, I feel definitely I feel bad because I am part of the system na. Yes. Then what I tell them, you come to the system, get into the system,
and then do something about it. You don't be corrupt, na? If you are thinking like that, and if you are seeing someone being corrupt, then go and complain. You have that Right. capacity to write, and then you have to complain. आप अगर इधर लिख पा रहा है YouTube में, if you can write, तो जाके प्रॉपर चैनल में बोलो ना, why are you writing here, वो भी फेक नेम से ना, असली नाम से लिखो, and then be in the system, आ जाओ, काम करते हैं साथ में ना, then do something or be the change. That's what I say. Such a nice words. ओके सर, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, मैंने देखा आपका वीडियोस, आपका फेसबुक पे आप सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गाना सर आपका पर्सनल एक फेवरेट गाना थोड़ा हमारे व्यूअर्स को सुना दीजिए। ठीक है, होगा, कोशिश करते हैं, ऐसा बोलने से कुछ याद नहीं आता, बट स्टिल विल ट्राई। मैं आपके लिए गिटार बजा दूंगा। ओके। एक ही गाना हम यूजुअली गाते रहते हैं, अपर पोमर वाला, उसको ही उसको ही कोशिश करते हैं। दिस स्केल चलेगा ना? हाँ। अपर पोमर का केंजाला मुका men lego menjila ke ribi robo dorana muka men lego menjila ke muka ajen nome mupadu amla noka ajen nome hapadu amla noka ajen kaken rubah Bumituk sila dudu nana Makajan Kaken lubah Mente bumahi बोल गया, अभी याद नहीं आ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गिटार या थैंक यू, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो सर। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन आंसर सर। सो अगला सवाल आपके लिए ये है कि डू यू बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम मोर ट्रांसपेरेंट देन इट वाज बिफोर? या डेफिनेटली, अभी क्या हुआ कि जो ई गवर्नेंस आ गया है ना, एंड देन अभी तो रिसेंटली ई ऑफिस भी लॉन्च हो रहा है, तो गवर्नेंस तो मोर ट्रांसपेरेंट हुआ ही। और आपने जैसे बोला था अभी यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, तो यंग ऑफिसर्स लोग और भी ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव को और भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली, एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट हुआ है। लेकिन हम यही बोलता है हमेशा, मेरा मतलब इट इज़ माई इंडिविजुअल ओपिनियन कि जो RTI वगैरह जो बोलता है ना, तो ऐसा हम ये बोलते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को मिलना चाहिए डेट शुड बी रेडीली अवेलेबल होना चाहिए ना, तो ताकि मतलब ये RTI वाला झमेला वगैरह नहीं रहने के लिए, तो डेफिनेटली जहाँ में इश्यूज है वहाँ में करने से भी कुछ नहीं, बट जो इन्फॉर्मेशन से इजीली अवेलेबल है, कितना फंड है, कहाँ में क्या है, डेट शुड बी इजीली अवेलेबल टू एवरीवन, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो और भी हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी अभी जो प्रोलिफरेट कर रहे हैं और भी ज़्यादा हो जाएगा उसमें से। ओके सर, अगला सवाल ये है कि लास्ट टाइम मैंने DC तालोपुदम सर को भी पूछा था कि एजुकेशन सिस्टम हमारे बहुत चेंज हो गया है अर्ली से, तो अभी स्पेशली अभी ये जनरेशन के लिए आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को क्या चीज़ में ज़्यादा वर्क करना चाहिए अपने बेटा बेटी के लिए? ओके, बच्चा को क्या पसंद है, लेट हिम और हर डू दैट थिंग ऑल्सो। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करते 24 घंटा पढ़ाई करो, ऐसा नहीं होना है, खेल कूद भी करने दें, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन ना। तो मेन चीज़ वो है, एंड देन पेरेंट्स लोग को खुद भी एक एग्जाम्पल, दे शुड सेट एन एग्जाम्पल फॉर देयर चिल्ड्रंस की हाउ एन एजुकेटेड पर्सन शुड बी, तो वो एग्जाम्पल भी सेट करना पड़ेगा ना, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो बोलते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड एज आवर गवर्नर जो हम लोग को बोलते रहते हैं कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना पड़ेगा, तो वो कहाँ से आएगा, पेरेंट्स से आएगा। पेरेंट्स शुड बी द एपिटम एग्जाम्पल फॉर सेट एग्जाम्पल फॉर देयर चिल्ड्रंस, वो चीज़ हम सोचते हैं। सो आपने जैसे कि कहा कि अपना बेटा बेटी जो चिल्ड्रन है उनको उन लोगों का पसंद भी देखना है। एग्जैक्टली। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो फॉर हॉबीज़ कितना हद तक इन फ्यूचर काम आता है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली हॉबीज़ ही ज़्यादा काम आता है इन फ्यूचर ना, क्योंकि देखो अभी क्या है कि बहुत लोग ऐसा, हम लोग का इधर में अरुणाचल में ट्राइबल सोसाइटी में ऐसे कि गवर्नमेंट जॉब ना, उसके लिए पढ़ना है, ठीक है, खेल कूद में ध्यान नहीं, ठीक है, पढ़ो ये होता है। तो अल्टीमेटली हम हमेशा जो भी स्टूडेंट, अभी हमको इवन क्लास 10-12 को भी कॉल करता है स्टूडेंट लोग कि सर आई वांट टू बिकम दिस दैट ना, तो हम लोग को ये बोलता है कि इनकलकेट ए गुड हॉबी, जैसे कि आपका गार्डनिंग हो गया, या खेलता है तो यू प्ले, गाता है तो गाना गाओ, डांस करता है तो डांस करो, आई टेल देम, बिकॉज बाद में जाके क्या होगा कि एक ये हॉबी जो जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ हम थोड़ा पसंद, ऐसा नहीं, ओके, इट शुड ड्राइव यू, आपको ड्राइव करके आपका लाइफ में एक मतलब चेंज या जो भी आपका लाइफ का एक लिंच पिन होना चाहिए ना, लाइफ को आपको होल्ड करके रखने वाला एक वो होना चाहिए हॉबी जो, तो ऐसा टाइप का एक हॉबी रहना चाहिए आपका, हम ऐसे सोचते हैं। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि हॉबी अच्छा होला इनकलकेट करो ताकि फ्यूचर में काम आएगा। आपका
इंटरव्यू वगैरह में तो काम आएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लाइफ में भी ना, लाइफ में भी इट इज़ द हॉबी डेट विल डेराइव यू। आपका जैसे कि आप इवन इफ़ यू बिकम अ सिविल सर्वेंट होने से भी, तो आपका जो हॉबी है, जैसे कि इफ़ यू आर गुड इन गार्डनिंग, दैट विल ऑब्वियसली एड वैल्यू टू योर वट एवर योर वर्क, वट एवर यू विल बी डूइंग ना, तो उसको वैल्यू एड करता है, तो वो है। सर आपका हॉबीज़ क्या है? तो मेरा हॉबीज़ तो जैसे कि आई राइड बाइक एंड देन आई राइट ऑल्सो, तो हम लिखता है पहले से भी, तो ये आर्टिकल वगैरह लिखने का मेरा हॉबी है, तो डेफिनेटली दैट इज एडिंग वैल्यू टू माई करियर ना, करियर में भी वैल्यू है, एंड देन इट हेल्प्स द सोसाइटी ऑल्सो समटाइम्स, आई थिंक लाइक दैट। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, इसे कहते हैं रैपिड फायर राउंड। सो इट्स वेरी सिंपल, आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको थोड़ा जल्द जल्द में जवाब देना है। हाँ, सो शैल वी? ठीक है चलिए। फेवरेट एक्टर? आमिर खान। आमिर खान। हाँ। फेवरेट सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। हैव यू एवर चीटेड समवन? यस। यस, ओके ओके। हु इज बॉस एट होम, यू और योर वाइफ? वो तो अभी हम लोग का एक्चुअली ऐसा है कि माय वाइफ बोलना पड़ेगा, वाइफ बॉस बोल के नहीं है, वी आर अ गुड पार्टनर। द नेक्स्ट वन, योर ऑल टाइम फेवरेट फिल्म? सरफरोश। सरफरोश, ओके। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान? आमिर खान। आमिर खान, आपने पहले का कह ही दिया। ओके, हैव यू एवर बीन चीटेड बाय अ गर्ल? नो। नो, ओके। तो ओके सर, ये रैपिड फायर राउंड यहीं पे ख़त्म होता है। सो विल कम बैक टू द क्वेश्चन आंसर राउंड। ओके। समथिंग अबाउट यू दैट नो वन नोज? ऐसे तो कुछ याद नहीं है, लाइक पर्टिकुलर याद नहीं? पर्टिकुलरली अभी याद नहीं आ रहा है, बट देयर विल बी मेनी थिंग्स व्हिच नो वन विल नो। ओके, यू डोंट वांट टू शेयर? कुछ भी बताना ठीक नहीं है। ओके, सो आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है? मेरा स्ट्रेंथ ये है कि आई एम वेरी कंसिस्टेंट इन व्हेनेवर आई टेक अप समथिंग, तो हम कंसिस्टेंट होता है उसको करने में, मतलब इवन इफ आई एम नॉट गुड एट इट, करते रहते देन आई बिकम गुड। एंड देन वीकनेस ये है कि आई गिव एक्सेस टू माई सेल्फ ना, तो अदर्स, जो हम अपना आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बनाता है दूसरा को, डेट इज ऑल्सो माई वीकनेस, बट सम वे डेट हेल्प्स मी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी इंटेंशन टू अपीयर UPSC? Yes, definitely. I'll try once. Next year I'll try. I'm thinking about that. ओके, नेक्स्ट ईयर आप प्लान कर रहे हो? हाँ हाँ। सो अगला सवाल आपके लिए ये है कि व्हाट शुड वन कीप इन माइंड इफ ही शी वांट टू जॉइन स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन? तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम दैट आप लोग सिर्फ पढ़ाई का साथ साथ सिर्फ पढ़ाई करके, एंड देन इफ यू ओनली हैव दैट गोल, that won't suffice. Okay, you have to work for it and then you have to plan for it. Yes. तो आपका स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होना है, प्लान होना है, तो क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, दैट शुड बी वेरी लाइक क्लियर फॉर यू, आप लोग के लिए, जो आपको हमको देख रहे हैं ना उनके लिए बोल, क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस स्टेट सिविल सर्विसेज में। आपको क्लैरिटी ना? हाँ, क्लैरिटी होना है, मतलब व्हाट डैश कितना करेगा, कितना क्या को नहीं करना है, वो चीज़ का ना। क्या होता है कि करते ही जाते रुकता नहीं है कोई, ऐसा होता है ना। सर पार्टिकुलरली स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन नहीं होके, लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट आप यंगस्टर्स, बाकी यंगस्टर्स जो यहाँ पे सर नॉट ओनली अरुणाचल का ही नहीं है, दूसरा स्टेट्स का भी देखता है, तो यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यंगस्टर्स को हम यही बोलना चाहिए कि जो भी आपका एम है, डिज़ायर है, वर्क फॉर इट, बिकॉज नो वन एल्स विल वर्क फॉर यू, आपको खुद ही करना पड़ेगा। एंड देन इफ़ यू हैव समथिंग इन योर हार्ट जिसको आप ट्रूली यू वांट टू अचीव और यू वांट टू डू, गो फॉर दैट थिंग। अदरवाइज क्या होगा कि थोड़ा दिन का बाद आप सोचेगा समय है सोचते रहेगा, टाइम विल पास अवे एंड देन यू विल रियलाइज़ कि ओके इतना समय चला गया, आई कुड हैव डन दिस, आई कुड हैव डन दैट। ओके, तो ये कुड वाला चीज़ को यू शुड अवॉइड, बेटर वर्क एंड स्टार्ट वर्किंग टुडे itself. Don't wait for tomorrow. Correct, sir. Okay, what type of song you sing in shower? थोड़ा वो वाला क्या बोलते हैं, हाई पिच वाला। हाई पिच वाला? आप गा सकते हो हाई पिच? नहीं, हाई पिच मतलब बाथरूम में कौन नहीं गा? बाथरूम में हर कोई गा सकता है। ओके, सो सर वी हैव कम, ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट क्वेश्चंस। ओके, सो एनी मैसेज लाइक जो कि यू वुड लाइक टू शेयर? मैसेज ना, तो पर्टिकुलरली जो पहले भी हम बोल चुके हैं वही मैसेज को हम बार बार दोहराएगा
कि बी योर सेल्फ, अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, एंड देन डोंट ब्लाइंडली प्लंज इनटू समथिंग कि सब कर रहे तो हम भी करेंगे। हार्ड मेंटेलिटी नहीं होना कि सब कर रहा है हम भी करेंगे। यू शुड चॉक आउट व्हाट यू एक्चुअली वांट, उसका ऊपर में काम करो, उसमें घुसो, उसका बढ़िया से काम करो। डोंट बी ए कंप्लेन बॉय। ओके, कंप्लेन करते नहीं रहे कि ये नहीं है वो नहीं है। हमेशा हम लोग कंप्लेन करते हैं। कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू कैन डू अबाउट इट ना। करेक्ट। तो ये दो चीज़ होते हैं, जो सर्कल ऑफ कॉन्सर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो क्या होता है कि हम लोग बहुत समय ऐसा होता है कि सर्कल ऑफ कॉन्सर्न में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये नहीं है वो नहीं है ये नहीं है ना। बट आउट से कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आप क्या कर सकते हो उसमें ध्यान दो, देन इट विल वर्क आउट फॉर श्योर, बी द चेंज एंड देन कीप द फ्लेम बर्निंग कि हमेशा कंसिस्टेंट रहो। एक फेल्यूर दो फेल्यूर हो गया उससे आप लोग हार नहीं मानना है ना। हमेशा यू शुड कीप योर फ्लेम बर्निंग एंड देन ऐसा है कि बहुत लोग हमको फोन है फेल्यूर इज द ये पिलर ऑफ सक्सेस। सर हम इस बार ऐसे ही दे रहे हैं, एक बार दे के देखेगा। ओके, ये भी नहीं है। फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, दैट इज़ ट्रू, बट ये ज़रूरी नहीं कि आप फेल होते रहो ना। तो ये है कि हम लोग फेल हुआ है, हम भी कितना बार फेल हुआ है। ओके, तो आई टेल देम कि आई विल लाइक टू टेल देम कि आप लोग दूसरा का फेल्यूर से भी सीखो ना, दूसरा का गलती से सीखो। ये नहीं कि खुद हमेशा हर गलती करो। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स एंड वर्क इंटेलिजेंटली। गधा मजदूरी भी नहीं करना है, वर्क इंटेलिजेंटली एंड देन achieve your desire. My best wishes to everyone. Such a nice word, sir. So thank you so much, sir, for joining us, for giving your बहुत आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। सो वी हैव अ स्मॉल टोकन ऑफ लव जो कि मैं देना चाहता हूँ। सर बिफोर वी गो आपको एक टास्क देना चाहता हूँ मैं। सो एक नहीं दो टास्क देना चाहता हूँ। सपोज फर्स्ट वन इज सपोज यू आर द होस्ट। आप कैमरा फेयर है आपको? हाँ, थोड़ा। सो सपोज यू आर द होस्ट ऑफ अ शो। सो आपको गेस्ट को क्या सवाल पूछने वाला था? गेस्ट को एक सवाल पूछने के लिए आपको मौका देने से व्हाट वुड बी दैट क्वेश्चन? हम पूछना था कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, व्हाट हैव यू डन फॉर द सोसाइटी। ओके, बहुत ये क्वेश्चन को मैं दूसरा गेस्ट को पूछूंगा मैं। ओके सर, आपको मैं कुछ करके दिखाऊंगा। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको करके करें। आई डोंट नो इफ सर कर पाएगा, एक बार इसे दिखाऊंगा। ओके ओके फेल हो गया सर, फेल हो गया। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर गिविंग योर टाइम वंस अगेन। ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऐसे ही हम लोग लाएंगे गुड पर्सनैलिटीज़ आप लोग को इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। लव यू ऑल। जय हिंद।